Hello students, now we will continue with the motion in a plane. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? मोशन इन ए प्लेन में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन. क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन. आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन में दो वर्ड्स है, प्रोजेक्टाइल एंड मोशन. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट द प्रोजेक्टाइल इज. इन द डे टू डे लाइफ हम लोग फुटबॉल को किक मारते हैं, इट गोज इन दिस फैशन, राइट. हम स्टोन थ्रो करते हैं, इट गोज इन दिस फैशन. सो एनीथिंग, कोई ऑब्जेक्ट जिसको हम फेंकते हैं, जो हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना करके फेंकते हैं और ये जब मूव करता है स्पेस में, सो एक प्लेन में मूव करता है. मतलब ऐसा कि कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हमने फेंका हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना करके, ठीक है. तो एक स्पेस में मूव करता है और ये जो पाथ बनता है, एक प्लेन में ये पाथ बनता है, एक प्लेन में बनता है. सो दिस इज द मोशन ऑफ 2D. इट इज अ मोशन इन ए प्लेन, राइट. एंड इस तरह के मोशन को जो ऑब्जेक्ट हम फेंकते हैं, जो ऑब्जेक्ट यहां से थ्रो किया जाता है, दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल. और इस मोशन को हम, चूंकि ये मोशन इन द प्लेन चलता है, इस मोशन को हम मोशन ऐसा बोलते हैं. तो प्रोजेक्टाइल मीन्स दिस इज द ऑब्जेक्ट विच इज बीइंग प्रोजेक्टेड, दैट इज प्रोजेक्टाइल. और मोशन जो पाथ ट्रैजेक्टरी फॉर्म करता है वो मोशन हो गया, राइट. सो दैट इज व्हाई प्रोजेक्टाइल मोशन इज, इन शॉर्ट, any object which is being thrown, that is called the projectile, and since it is now in motion, that is why it is motion. So projectile motion in short is defined like this. अब आगे प्रोसीड करेंगे किस तरह से इसमें डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशंस होते हैं और उसमें क्या क्या पैरामीटर्स अपने को निकालना पड़ता है और किन किन चीजों को जानना बहुत जरूरी है और किस कंडीशन में ये रिलेशन डिराइव होते हैं. सो आगे बढ़ते हैं. प्रोजेक्टाइल मोशन. तो जैसा हमने आपको बताया, कोई ऑब्जेक्ट थ्रो किया जाता है और जेंटल से कुछ एंगल बना करके, तो जो पाथ जनरेट करता है और जिस तरह से मोशन होता है, दैट इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल मोशन. तो देखिए, इमेजिन करते हैं कि सपोज दिस इज हॉरिजॉन्टल सरफेस. यहां से एक ऑब्जेक्ट को इस एंगल पर, सपोज थीटा एंगल पर, इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाता है, ठीक है. Now it is projected in this direction. So when it moves, it will generate a path like this, right? In this direction it is thrown. यहां से उसको प्रोजेक्ट करते हैं तो ये इस तरह से मूव करता है और यहाँ कहीं गिर जाता है. नेचुरल प्रोसेस है, ये आपने देखा है. तो जब ये मूव करता है तो बहुत सी पैरामीटर, बहुत सी चीजें इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं और अंडर सर्टेन कंडीशन दिस मोशन इज बीइंग आइडेंटिफाइड एंड ऑब्जर्व. तो देखिए, इसमें कंडीशंस क्या क्या है. कंडीशंस, तो पहली बात, जब ये स्पेस में मूव करता है तो हम पहला मान के चलते हैं, देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस. एयर रेजिस्टेंस इसमें नहीं है. हम ये मान के चलते हैं कि एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल और इट इज नेग्लिजिबल, राइट. दो चीजें, या तो हम नहीं मान के चले या नेग्लिजिबल है, उसको हम कहीं काउंटिंग में नहीं लेते हैं. नंबर 2, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को पूरे मोशन में हम कांस्टेंट मान के चलते हैं. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, राइट, इज कांस्टेंट, ठीक है. और तीसरा चीज जो हम मान के चलते हैं कि अर्थ इज स्फेरिकल, सो ये फ्लैट तो होता नहीं, लेकिन यहां पर ये मान के चलते हैं कि ये सरफेस जो है जिसके ऊपर हम ऑब्जर्वेशंस वगैरह बना रहे हैं, दिस अर्थ इज कंसिडर्ड टू बी फ्लैट. तीसरा है
अर्थ सरफेस इज कंसीडर्ड टू बी फ्लैट। और चौथा मान के चलते हैं बिकॉज अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड इज एक्सिस एंड रिवॉल्विंग अराउंड द सन ऑल्सो, सो हम यह मान के चलते हैं देयर इज नो इफेक्ट ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। सो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ये चार कंडीशंस हैं जो मान के हम चलते हैं। तो इस कंडीशन को भी अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा जब हम कोई चीज स्टैब्लिश करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। चलो भाई आगे देखते हैं। सपोज इसको थ्रो किया गया, अब जब थ्रो करते हैं तो इसमें मान के चलिए भाई इस पर वेलोसिटी u दिया हमने, विथ u वेलोसिटी इट इज थ्रोन इन दिस डायरेक्शन। अब इसमें किस तरह की हलचल हो रही है, क्या क्या हो रहा है, ये हमको देखना पड़ेगा। चलो भाई पहले ये चलता है तो इट मूव्स लाइक दिस। तो हम क्या क्या चीज में फाइंड करने वाले हैं, सो दैट वी विल लुक एट। सो हम दो डायरेक्शन, एक रेफरेंस फ्रेम, रेफरेंस एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं पहले। तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ओरिजिन और दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस को हम एक्सिस मान लेते हैं। सपोज ये ऐसा, सो दिस हम बोलेंगे इट इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। अब ये रेफरेंस एक्सिस के अकॉर्डिंग हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे। चलो भाई अब ये u वेलोसिटी से, एंड सिंस इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन ओवर हियर, सो हम बोलेंगे इसका इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब टाइम t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पर ये वेलोसिटी हमने दी है इसको इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब देखिए ये वेलोसिटी जब इस डायरेक्शन में है विच इज मेकिंग एंगल थीटा विद दिस डायरेक्शन, तो इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। एंड जान लीजिए कभी भी एक वेक्टर क्वांटिटी जो है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, अब इसको हम जब रिजॉल्व कर देते हैं टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, सो कैलकुलेशंस हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, राइट। इट बिकम्स क्वाइट इजी for mathematical calculation and observation and conclusions also it becomes very easy for us. So बच्चों देखो ये v velocity से इस डायरेक्शन में है, अभी इसका रेजोल्यूशन करना है हमको ये टू डायरेक्शंस में, x एक्सिस और y एक्सिस में। अच्छा भाई देखो ये डायरेक्शन में इसका रेजोल्यूशन करेंगे तो क्या मिलेगा, that will be u cos theta, एंगल इज इन दिस डायरेक्शन। तो रेजोल्यूशन आपको पता है कि जिस डायरेक्शन में एंगल होता है उधर cos थीटा आता है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाता है u sin थीटा। इतना ठीक है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हमने रिजॉल्व कर दिया टू डायरेक्शंस में। सो ये मैग्नीट्यूड था, इधर भी हो गया इधर भी हो गया। अब बाकी चीजें हम ऑब्जर्व करेंगे। अच्छा देखिए दूसरी बात कैसी है कि when it is moving this way, it has got two types of motion. It is the motion in the plane. So this object is going along this axis also or along this axis also. दो डायरेक्शन मूवमेंट हो रहा है। सपोज पहले यहां आ गया, यहां आ गया, यहां पहुंच गया एट द टॉप, यहां आ गया, यहां आ गया, यहां आ गया, एट डिफरेंट पोजिशंस इट इज गोइंग। सो देखिए यहां से जब यहां आया तो एक्स डायरेक्शन में भी मूवमेंट हुआ, y डायरेक्शन में भी मूवमेंट मीन्स ये जब मूव कर रहा है तो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग दैट मोशन इज अलोंग x एक्सिस एज वेल एज अलोंग y एक्सिस, राइट। along x axis and along y axis this object is moving, that projectile is moving in two directions, right। इधर भी चल रहा है और इधर भी चल रहा है at various positions। हम देखेंगे तो यहां पर ये इधर भी है इधर भी है, दैट इज वाई इधर है तभी तो ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, और इधर है तभी तो ऊपर ऐसे जा रहा है या नीचे ऐसे आ रहा है, माने वर्टिकल मोशन इज देयर, हॉरिजॉन्टल मोशन इज आल्सो। अच्छा जब ये मोशन हो रहा है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, तो हम इसमें एक्सेलरेशन की भी बात करेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ एक्सेलरेशन इज वर्किंग ऑन दिस, एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट। तो हम क्या देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, राइट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन है क्या। तो देखो हम यू
डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, इसको हम बोलते हैं यू एक्स, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में ये वेलोसिटी है। इसको हम बोलते हैं यू वाई, वाई डायरेक्शन में ये वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन यू एक्स, along y डायरेक्शन इट इज यू वाई। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब देखिए इसके ऊपर जो वर्टिकल मोशन हो रहा है या हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है, तो आप ये हमको बताइए कि व्हेन हॉरिजॉन्टल मोशन इज देयर एनी एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन? क्योंकि हमने बोल दिया है कि देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, मींस देयर इज नो एनी फोर्स एक्टिंग रेजिस्टिंग इट और टू पुश टू इंक्रीज द वेलोसिटी। दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा है। इफ एयर वुड हैव बीन देयर तो क्या होगा, एयर का रेजिस्टेंस आता था, बैकवर्ड फोर्स लगता था, रिटार्डेशन होता था। हमने बोल दिया पहले कि देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, मींस रिटार्डेशन भी नहीं है। हम एक्सेलरेशन को एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं इसके ऊपर, देयर इज नो एक्सेलरेशन एज वेल। सो मींस एक्सेलरेशन नहीं, रिटार्डेशन नहीं, मींस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, कोई रिटार्डेशन नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि ax इज इक्वल टू 0। चलो भाई ये बात समझ में आ गई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, कोई रिटार्डेशन नहीं है। ठीक है। अच्छा अब बात करेंगे वाई डायरेक्शन की। वाई डायरेक्शन जब ये ऊपर जा रहा है तो हमको ये पता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इट ऑलवेज एक्ट्स ऑन बॉडी व्हेन इट इज वेदर इट इज मूविंग और नॉट। Gravitational acceleration is always acting vertically downward. तो हम बोलेंगे ay is equal to minus g when upward direction. If this direction is taken as positive and this direction is taken as negative, g is acting downward, so ay is minus g in this case. दो चीजें मालूम हो गई भाई। अच्छा मीन्स इस डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी ux है and there is no acceleration or retardation, it means velocity in x direction will remain constant. ये तो क्लियर हो गया, एक्सेलरेशन नहीं, रिटार्डेशन नहीं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली है। सो हम क्या बोलेंगे, द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल in x direction remains constant, that is ux। ये डायरेक्शन में कांस्टेंट रहता है, मीन्स एट एनी प्लेस टू वेलोसिटीज विल बी देयर, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। अब हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। एट एनी इंस्टेंट what will be the vertical velocity, right? अभी सपोज इस पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं। अब यहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ये सपोज इट इज v है, राइट? अब यहां पर इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, vx, इस डायरेक्शन में हो जाएगा vy। अब हम देखेंगे vx इज इक्वल टू ux, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम मान के चलते हैं एक्स वाई, मीन्स दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। ये मान लिया हमने कि इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहां से यहां तक सपोज पी है, ये क्यू है, ओ क्यू इज इक्वल टू एक्स एंड पी क्यू इज इक्वल टू वाई। वी एक्स ये डायरेक्शन में इज इक्वल टू यू एक्स बिकॉज वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, देयरफॉर यू एक्स is equal to Vx. The velocity along x axis at P. चलो ये डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है यहां और यहां दोनों कांस्टेंट है। अब वर्टिकल वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। यहां पर वर्टिकल वेलोसिटी Vy and this Uy and gravitational acceleration acting downwards. So we can write along y axis Vy is equal to Uy minus gt हो जाएगा ये। यूजिंग द फॉर्मूला कौन सा है ये, V is equal to U plus AT। From this we will get this। यहां से यहां तक
आने में इसकी वेलोसिटी vy हो गई, इनिशियल वेलोसिटी uy है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड g is acting, so we will get this relation. And from this gt is equal to uy minus vy. इसको इधर ले लिया, इसको इधर ले लिया, t क्या आ जाएगा, v uy माइनस vy बाई g. ये अपना हो गया किसी भी सिचुएशन में वर्टिकल मूवमेंट में टाइम टेकन कितना होगा, तो uy माइनस vy बाई g. ठीक है, अब देखिए वेरियस सिचुएशन में हम ये टाइम निकालेंगे. पहला, सपोज ये मूवमेंट के साथ साथ ये टॉप पर जाता है, मतलब मैक्सिमम हाइट पर जाता है, एच मैक्स पर जब जाता है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर वेलोसिटीज आएंगे, कंटिन्यूअसली वेलोसिटी, कंटिन्यूअस वेलोसिटी है इसके अंदर. तो व्हाट विल द सिचुएशन एट द मैक्सिमम हाइट. अब देखिए कोई ऑब्जेक्ट हम फेंकते तो ऊपर जाता है, वेलोसिटी कम होती होते 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 क्या क्या फाइनली इट स्टॉप्स, देन स्टार्ट्स कमिंग डाउन. मींस मैक्सिमम हाइट पर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो. व्हाट अबाउट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दैट विल रिमेन, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इट इज नॉट वेरिंग. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज नॉट वेरिंग, वर्टिकल वेलोसिटी विल बिकम जीरो. तो यहां पर क्या हो जाएगा, vy विल बिकम जीरो एंड vx विल रिमेन एज ux. ux जो है वही vx रहेगा एट दिस पॉइंट. यहां पर vy विल बिकम जीरो. मीन्स एट मैक्सिमम हाइट, राइट, हम यहां पर यहां से मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए कितना टाइम लगता है अगर हमको निकालना है, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, राइट. हम डिफरेंट पैरामीटर से इसमें नॉमेनक्लेचर दिया है, दैट आई विल टेल यू. वे यहां से यहां तक आने में ये मूव होता है, इसको करते हैं फ्लाइट. Projectile motion means it is a flight from here to here. When it starts from the ground and falls on the ground, and total time is taken, that is called time of flight. Time of flight means the projectile is flying and again it is falling on the ground. This is called the time of flight. At maximum height, vy becomes zero, so this is called the maximum height attained. H max, the maximum height. Projectile attains maximum height, this is H max. Then this distance from here to here, it starts from here and falls from here, this is called the range. So range denoted by R. This is called range. That is range of motion. Range of projectile. Projectile motion you can say. So means ये total range कितना आ गया, right? So क्या देखा हमने, time of flight, maximum height, and this is range. And this theta is called angle of projection. Angle of projection. So these are the terms being used in the projectile motion. So from here we will find all those parameters. So चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं. एक चीज बताता हूं मैं, कि जब यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट आता है, ये प्रोजेक्टाइल यहां तक पहुंचता है मैक्सिमम हाइट तक, और फिर मैक्सिमम हाइट से यहां तक आता है नीचे, तो टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हियर टू हियर एंड हियर टू हियर, दैट इज इक्वल. सपोज यहां से यहां तक आने को टाइम टी लगता है, कि यहां से आने को टाइम टी लगेगा. हम यहां से यहां तक का टाइम निकाल लेते हैं, जस्ट विल मेक इट डबल ऑफ इट, तो दैट विल बी द टोटल टाइम टेकन फ्रॉम ओ टू ओ डैश, राइट. तो हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक के आने का टाइमिंग निकाल लेते हैं. तो यू सी, upward direction, initial velocity is uy, and here final velocity is 0. Upward velocity at maximum height will become 0. हम इसको आपको
इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं। सो वी कैन यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज कैपिटल टी हम निकालते हैं पहले। तो यहां पर हम यूज करेंगे वर्टिकल डायरेक्शन, राइट, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। चलो भाई, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं फ्रॉम ओ टू मैक्सिमम हाइट, सपोज इट इज एल। सो एल तक पहुंचने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन हम किस चीज का यूज करेंगे? वेलोसिटी का। दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है एंड वी आर एबल टू यूज दिस इक्वेशन बिकॉज this acceleration is constant, that g is constant, that is why we are able to use equation of motion, क्योंकि equation of motion जो है हमारे तीन, वो constant acceleration के लिए ही है, ठीक है। so vertical direction, so we will write y and y, vertical direction के हमने suffix लगा दिया है यहाँ पर। तो vy is 0, uy is u sin theta, right, plus ay is minus g and t, time taken from 0 to L. Therefore, gt is equal to u sin theta, therefore t is equal to u sin theta by g. ये आ गया हमारा कहां? यहां से यहां तक का टाइम। As I told you कि टाइम टेकन बाय the projectile from 0 to L and L to O dash is same. So capital T is time of flight, that is equal to 2t, and that is 2 into u sin theta by g. Therefore t is equal to 2u sin theta by g. A आ गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब इतने टाइम में प्रोजेक्टाइल वहां O से O डैश को आ जाएगा, यहां गिर जाएगा, ठीक है। तो पहला रिलेशन हमको मिल गया। अब देखिए हमने क्या बोला है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज देयर इज नो रेजिस्टेंस और फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स व्हिच कॉजेस द एक्सेलरेशन इन दिस, एंड एक्सेलरेशन मींस चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है बिकॉज ए एक्स इज 0। अब इस कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर चल रहा है तो इतने टाइम में वो कितना दूर चलेगा, मींस ओ डैश इज कॉल्ड द रेंज, right? So range r is equal to, ये range r is equal to क्या हो जाएगा? ux into t. Horizontal velocity, it is constant, and time period that is called time of flight, multiply कर देंगे, अपने को range मिल जाएगा। So range is equal to what? ux is u cos theta, so u cos theta into t is 2u sin theta by g by g। अब ये क्या आ जाएगा भाई? u स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई g आ जाएगा, एंड 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा। सो देयरफॉर वी कैन राइट r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फार्मूला एंड यू शुड रिमेंबर दिस, राइट। सो हमको क्या मिल गया? टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज ऑफ flight, I will say range of flight in this projectile motion. These two things we got. अभी हमको क्या निकालना रह गया? Maximum height we will find, right? And then we will find this path. Very important. ये path जो है ये कैसा है? ये path का इक्वेशन क्या है? वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। अब तक बात समझ में आ गई सभी? Time of flight and range. These two things we got. We'll proceed further. अभी आगे बढ़ेंगे हम और मैक्सिमम हाइट निकालेंगे, दिस एच मैक्स। अब एच मैक्स कैसे निकलेगा? दैट इज मैक्सिमम हाइट, दैट इज एच मैक्स निकालना है। When projectile is thrown, it will reach over here. I have been telling very frequently, भाई यहां पर ऊपर के डायरेक्शन में वेलोसिटी जो रहेगा वो 0 होगा। इनिशियल वेलोसिटी इज uy, राइट।
एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो यहां से यहां तक गया जब उसकी वेलोसिटी 0 होगी, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। देखो यहां से लेकर कहीं भी देखेंगे भाई, ऑल द मेजरमेंट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज बीइंग डन फ्रॉम दिस सरफेस। डिस्प्लेसमेंट यहां से चालू हो गया मूवमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यहां अगर गिरता है तो यहां कहीं भी एक्सिस को एक्स एक्सिस पर पॉइंट लेंगे तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। y कोऑर्डिनेट 0 होने का मतलब कि y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां आया है, मींस y डायरेक्शन में जो मूवमेंट होगा दैट विल बी द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, तो यहां पर vy 0 होता है। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v square is equal to u square plus 2as, right? वर्टिकल मोशन के लिए तो we will write y suffix and y suffix, ठीक है, अच्छी बात है। Therefore vy becomes 0 when s becomes h max, vertical displacement in this direction. vy becomes 0 when vertical displacement is h max. लगा देंगे यहां पर, it is 0 vy, it is uy is u sin theta whole square plus 2 ay is minus g and s is h max. Simple. Therefore हम लिखेंगे 2gh max is equal to u square sin square theta. Therefore h max is equal to u square sin square theta upon 2g. अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज और h max इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, uy स्क्वायर अपॉन 2g, ऐसा भी लिख सकते हैं, राइट। सो दिस इज मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज इज नोन। अब सवाल आता है, एक क्वेश्चन और बनता है, भाई at different angle, if it is thrown with different angles and at different positions, they will be falling up with the different velocities. Suppose velocity, initial velocity मेरा constant है, अब इस constant velocity से अगर different angles पर हम इसको फेंकते हैं तो ये रेंज अलग अलग आएगा, ठीक है। इस constant velocity के लिए अगर एंगल चेंज होता है, ठीक है, तो अपने को ये रेंज जो है अलग अलग मिलता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज हम ये ले लेते हैं, अब यहां से एक वेलोसिटी एक एंगल से ये फेंका तो रेंज यहां तक आया, ठीक है। सपोज ये वेलोसिटी u है, ये थीटा 1 है, ये रेंज आया। दूसरे वेलोसिटी से हमने फेंका ऐसा तो यहां गिर गया, ठीक है, ये भी u ही है लेकिन ये थीटा 2 है, और रेंज एंगल बढ़ा दिया तो इट फेल ओवर हियर, ये वेलोसिटी भी u ही है, मींस दिस इज r1, दिस इज r2, दिस इज r3, मींस इफ एंगल इज चेंजिंग, दिस एंगल इज थीटा 3, when angle is changing for different angles with the same velocity, range is different, right? So I will find if velocity is initial velocity is constant, then what should be the angle at which this range will be maximum? अभी उसके बारे में देखेंगे। तो चौथा क्या देखेंगे, the angle of projection for which the range is maximum if initial velocity is constant, right? If initial velocity of constant, then what should be the angle of projection for the range is maximum. So we know r is equal to u square sin 2 theta upon u square sin 2 theta by g. अब ये है हमारा रेंज, and this range will be maximum because u हमने कांस्टेंट बोल दिया, g तो कांस्टेंट है, मींस रेंज डिपेंड्स ऑन sin 2 थीटा।
And sine 2 theta, when it is maximum, then the range will be maximum for R max sine 2 theta should be max, right? Therefore, sine 2 theta is equal to 1. Because the maximum value of sine 2 theta is 1. Sine of any angle, and that will be maximum only if theta is 90 degree. So sine 2 theta is equal to sine 90 degree. Therefore 2 theta is equal to 90 degree. Therefore theta is equal to 45 degree. Means at theta, angle of projection is 45 degree, we will get maximum range. So therefore, we can write therefore R max is equal to U square by G. This is also an important formula because sine 2 theta I have taken 1. Is it clear to all of you? Yes. चलो बच्चों फिर एक छोटा सा न्यूमेरिकल, सुंदर सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बना लेते हैं. इस तरह से है कि एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है, प्रोजेक्टाइल को एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ वेलोसिटी ऑफ 56 मीटर्स पर सेकेंड. ये हो गया u. So it will fall somewhere here. So we want this is maximum height चाहिए अपने को, and we have to see that suppose this is A and B, this is C. अभी हमको बताना है कि ball is thrown from A making an angle of 30 degree with velocity 56 meters per second. So how much maximum height it will attain? क्या क्या चाहिए? Maximum height चाहिए, right? Second, how much time it will take from A to B, means क्या चाहिए? Time of flight चाहिए. And at what position it will fall on the ground, that is we want. AB is what? ये तीन पैरामीटर्स अपने को चाहिए. So we will proceed. See, we know that from here with angle theta and with u velocity is moving. Then maximum height when its velocity, vertical velocity becomes 0. So see, if it is resolved, you can use the formula directly, but fundamentally if you go, that will be ux and it is uy. Ux is constant. Ux will be how much? 56 cos 30 degree, right? And uy is 56 sin 30 degree. That is equal to 28 meters per second. And this can also be calculated, that we will look at. So we want maximum height, this, right? So h max we know, h max is u square sin square theta upon 2g. So u square sin square theta upon 2g. अब u का वैल्यू रख देंगे हम. u is 56. So 56 square into sin square theta. Theta is 30 degree, right? Upon 2 into 10, I will say. Okay, 10 की जगह हम exact value if you write, that is 9.8. Exact value. So it will be 56 into 56 into how much it is? 1 by 4. Sin 30 is 1 by 2, squaring 1 by 4. That is 2 into 9.8. This is 9.8. So 14 to 7 ja 1.4. So that is 56 into 10 upon 14. That is 40 meters. This is maximum height is 40 meters we got. So if the object is thrown, projectile is thrown making angle 30 degree with 56 meters per second, maximum height it will attain is 40 meters. दूसरा क्या निकालना है? This is the first part, time of flight. Second part is t is to go, and t is this 2u
sine theta upon g. Put the values. So 2 into u is, that is 56 sine 30 is 1 by 2, that is 9.8. 2 and 2 will go, we will get 56 upon 98 into 10. So 14 to 4 ja, 7 ja, that is 40 upon 7 seconds. All the details are in seconds, meter per second and all. So we will get time of flight is 40 by second, and this is the range. So we can find the range also. The range is equal to R is equal to U square sine 2 theta by G. So U is again 56 into 56 into sine 2 theta. Theta is 30, so sine 60 through 3 by 2 upon 9.8. So just simplify. So 28. So further simplification, such 1.4. That is 56 into 4 into root 3 into 10 upon 14 we can write. 1.4 means 1.4 divided by 10. 14 divided by 10, the 10 will go up. So it is 4 times, that is 160 root 3 meters. 160 root 3 meters. So this way we could find the solution of this problem. So data is given accordingly using the formula we can do. So various types of projectiles are there. We will study one by one. Inclined projectiles from a cliff, one projectile, so different parameters will be defined. So it's not that difficult. Concept should be understood and its application can be done comfortably and easily. Okay children, we will meet next time. Till then, all the best. Take care.